हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। परीक्षा पे चर्चा started by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi with the excellent transformations in the guidance to the board students. With the great inspirations, I am here today for Pariksha Pe Charcha for the board students 2024-25. I am here for the board student guidance for the both medium, English medium and Gujarati medium. So I would like to convey my lectures deliver in our Rashtrabhasha Hindi. परीक्षा एक अवसर होता है। परीक्षा एक अवसर होता है जहाँ बच्चों को, विद्यार्थी को अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है, जहाँ बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके अपनी स्किल और टैलेंट के मुताबिक बेस्ट मार्क लाके, अपना आउटकम लाके, रिजल्ट लाके अपने पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। पसंदीदा फील्ड होने से, पसंदीदा क्षेत्र होने से कामयाबी के साथ वो अपना एक रुतबा मॉनेटरीली, सोशली फेमस भी हो सकता है। उसके साथ साथ एक सफल, उच्चतर और कामयाब नागरिक भी बन सकता है। यही बोल सकते हैं कि आप सब यहाँ बैठे हुए सभी विद्यार्थीगण हमारे भारत देश की धरोहर हो। यहाँ बैठे हुए सभी विद्यार्थीगण हमारे भारत देश की धरोहर हो। आप तो हमारी रियल एसेट हो और डेफिनेटली यू आर द रियल सोल्जर्स। यू आर द रियल सोल्जर्स। आप ही में से कोई कल, आपके विद्यार्थी समूह में से ही कल कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है, कोई आर्मी ऑफिसर, कोई नेवी ऑफिसर, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई एक्टर और कोई शिक्षक भी बनेगा। सो आज मैं परीक्षा को बहुत बहुमूल्यवान समझती हूँ और आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आपको परीक्षा देने का विद्यार्थी मौका मिला है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला है। बच्चे लोग, कई सारे बच्चे हैं जिसको ये मौका भी नहीं मिलता, परीक्षा या स्कूल में जाने का भी मौका नहीं मिलता बेटा। सो आपके लिए ये परीक्षा एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है। डू योर बेस्ट एंड रीच टू योर गोल एंड द ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट, indeed, education is a master key for the success. I'm repeating, education is a master key for the success, or we can say it's an opening golden door for the freedom. Next बेटा, हाउस द जोश के ग्रेट जज्बे के साथ, हाई सर, हाई सर, हाई सर, नो अदर ऑप्शन यू हैव विद द ग्रेट जज्बा। जज्बा यानी आपको कुछ कर दिखाने का जज्बा। यू हैव टू डू द सिंसियर एफर्ट्स फॉर योर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स। आपको कुछ कर दिखाने का जज्बा यानी सिंसियर वर्क करना है आपको, विथ विजन, विथ फोकस, विथ द फॉर्मेट्स, विथ द टिप्स, विथ प्रॉपर प्लान, एप्लीकेशन नॉलेज के साथ आपको ये पूरे मौके के साथ उसका उपयोग करके आपको अपना बेस्ट देना है और सफलता की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट बेटा, आर यू ऑल रेडी फॉर द सक्सेस? Are you all ready for the success, dear students? Now wake up, get ready yourself and be ready for the board exams. Be ready for the board exams. Get ready. अभी कुछ करने का अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। Make a strategies and do accordingly. आपको फॉर्मेट, स्ट्रेटेजीज, उन सब को रेडी करके आगे बढ़ने का टाइम है,
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही एटीट्यूड के साथ यू हैव टू बी परफॉर्म, यू हैव टू बी रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2024-25. नेक्स्ट बेटा. ओ वेल, जो कर रहे हो उसको बेस्ट और बेटर कैसे करना होगा अभी आपको. वी नो टुडे इज आई थिंक 9th. Next month we have the pre-board exams. It's in preliminary exams. Prelims exams है हम बच्चों का. प्री बोर्ड एग्ज़ाम को बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही अटेंड किया जाए. आज मेरे यहाँ आने का एक ही मकसद है. आई एम हियर जस्ट बिकॉज this is a fire passage for the board students. It's a revolutionary passage, or I can say it's a productive time. I'm repeating, productive time for the whole or all board student 24-25. नेक्स्ट मंथ हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम से आप अपने आप को प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह ही अटेम्प्ट करो. जैसे बोर्ड में रेडी हो आप, इसी तरह से ही अटेम्प्ट करो, प्रिपेयर करो अपने आप को. इसी तरह से वही पैटर्न में भी आपको पेपर वहाँ लिखना है. सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ प्री बोर्ड एग्ज़ाम एज बोर्ड एग्ज़ाम्स. देन यू कैन बी गेट स्पेस. यहाँ आपको एक स्पेस मिलता है. प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ रहेगा, बिकॉज जनवरी विल बी द प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड फरवरी इट विल बी द बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो ये हियर आपको एक ग्रेडेशन बढ़ाने के लिए, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए यू हैव अ स्पेस. आपको एक मौका मिलता है यहाँ पर अपने आप को करेक्ट करने का, बेटर बनाने का. नेक्स्ट बच्चा. मुझे कुछ भी करना है, मुझे कुछ भी करना हो या बेस्ट गोल पाना हो, सफलता पाना है, तो सिर्फ बातें नहीं. आई हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी. एंड व्हाट स्ट्रेटेजीज? प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज. प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के लिए आई हैव गिवन सम विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट टू यू. विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट, आई हैव टू स्टार्ट विथ माई प्रायोरिटी रेट. यहाँ मुझे अपने आप को, हमारे टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है. प्रायोरिटी कैसे दोगे आप? हमारे पास टाइम कम है, वो तो हम सबको मानना ही होगा, बिकॉज दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी देयर आर बोर्ड एग्ज़ाम्स. हमारे पास समझ लो कि आज 9th है हमारे पास, यानी 10 से लेके 10 प्री बोर्ड को मैंने बोर्ड बोला है. इसी तरह से 30 डेज़ है हमारे पास. वॉट एवर द डेज रिमेन बाय डिवाइडेड बाय द सब्जेक्ट्स, 6 और 7 सब्जेक्ट्स. तो पर सब्जेक्ट्स आपको 4 या 5 डेज़ मिलते हैं. वही 5 डेज़ में आपको अपने अपने टॉपिक को, पर सब्जेक्ट आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिकल बनाना होगा. ऑन पेपर आपको विजुलाइज करना होगा, ऑन पेपर आपको लिखना होगा. जैसे कि पर सब्जेक्ट आपको 4 या 5 डेज़ मिलते हैं, उसमें टॉपिक डिसाइड किया जाए. उसमें भी आप अपने अपना टॉपिक डिसाइड किया जाए, एक वीकर पोर्शन और एक फेवरेबल पोर्शन या स्ट्रॉन्गर पोर्शन. जो टॉपिक ऐसे भी होते हैं कई चैप्टर्स में, सब्जेक्ट्स में, कि ये पोर्शन तो मुझे अच्छी तरह याद हो ही जाता है. आई हैव अ गुड कमांड ऑन इट, आई हैव अ गुड प्रेफरेंस ऑन इट, आई लाइक टू डू इट. लाइक हिंदी है, मैथ्स में डब्बा गुल, कई बच्चे मैथ्स में डब्बा गुल. कोई बच्चे बोलते हैं मैथ्स इज़ वेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स टू मी. समवन सेड ओके इंग्लिश इज़ माई बेटर सब्जेक्ट्स. उसमें भी कई टॉपिक होते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छे और कई वीक है कि वो मुझे नहीं आता है. देन आई प्रेफर कि आप अपने स्ट्रॉन्गर पॉइंट को, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को, उसमें भी पसंदीदा टॉपिक से स्टार्ट करो. वाई? क्योंकि जो काम पसंदीदार होता है उसको करने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है और काम करने में उत्सुकता भी रहती है. इसका मतलब वो नहीं है कि हमें वीकर पॉइंट नहीं लेना है. या पैरेलली वी विल डू विद द वीकर पॉइंट एंड वीकर टॉपिक्स टू. पर व्हाट आई सजेस्ट बोर्ड स्टूडेंट्स, हमें मैक्सिमम स्कोर्स लेना है. तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमें हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स के साथ, फेवरेट टॉपिक के साथ आगे बढ़ना है. उसके साथ वीकर पॉइंट को भी कवर करते जाना है. उसके साथ साथ ही हमें जो ज़्यादा मार्क्स वाला टॉपिक है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है बच्चे. देन यू विल गेट द मोर मार्क्स, मोर स्कोर एंड रीच टू द बेस्ट सक्सेस रिजल्ट. अनदर पॉइंट,
chunk your study session. Chunk your study session meaning अपने टॉपिक को, जो टॉपिक मैंने सोचा है कि मैं आज ये टॉपिक मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, तो उसको पकड़ के रखो। जैसे अभी मैंने लिया अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट लिया, तो आधा घंटा मैंने फाइनल अकाउंट किया, उसके बाद इकोनॉमिक्स का डायग्राम लिया, इसके बाद मैंने हिंदी लिया, इसके बाद कंप्यूटर। वेरी सॉरी, हाँ वो चेसिंग ऑफ द सब्जेक्ट में किया जा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, चेसिंग ऑफ द सब्जेक्ट में किया जाता है, पर चंक यानी अपने आप को पहले नक्की करो, सबकॉन्शियस माइंड में डिसाइड किया आज मुझे ये ख़त्म करके ही उठना है, तो यू हैव टू फिनिश व्हाट यू रियली विश, यू हैव बीन कमिटेड टू योरसेल्फ। अपने आप को कमिट करो कि ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करके ही खड़ा होना है, बी रेडी फॉर दिस, देन यू विल नियर टू द डेस्टिनी, नियर टू द गोल, नियर टू द स्कोर। अनदर वन, क्रिएट स्टडी स्केड्यूल्स। कभी कभी क्या है, स्केड्यूल्स नहीं बनाते ना, जब मन किया तब ले लिया, तो कभी कभी प्रोडक्टिव काम होता है, पर बहुत अच्छा काम प्रोडक्टिवली करना है, तो व्हेन वी प्लान अकॉर्डिंगली, व्हेन वी स्केड्यूल्स अकॉर्डिंगली, वी कैन डू द बेस्ट। आई कैन गिव द वन illustrations for this. In a morning session you can do practice 8 to 2 or whatever, the up to 2 noon, and then afterwards after 2 o'clock up to the night you can do the revision or alternate revision and practice session. That way practice schedules अपना बना लो कि मैं इसी तरह से काम करूँगा, प्रैक्टिस भी करूँगा, साथ साथ मैं रिवीजन भी करूँगा, because we have a very short periods and we want to get highest score. हाईएस्ट यानी अब की बार 99 पार। मुझे क्या चाहिए, अब की बार 99 पार, मुझे गोल तक पहुंचना है। जो भी है 99 यानी वो एक हमारी एक सोच है, हमारा एक ड्रीम है कि मैं भी बेस्ट करूं। मेरे कई सारे बच्चे होंगे जो आप ये देखते भी होंगे, कई सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं हायर सेकेंडरी टीचर भी रह चुकी हूँ, तो मेरे कई सारे बच्चे ऑन एंड ऑन मार्क्स लाते थे, ऑन एंड ऑन मार्क्स, और मुझे गर्व होता था। आज उनको भी प्राउड होता होगा ये गाइडेंस सेशंस क्यों रखा गया है। तो आई विश यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों को, बोर्ड स्टूडेंट्स को मैं वही बोलती हूँ, जो स्ट्रेटेजीज मैं बताने जा रही हूँ उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली 100% सक्सेस विल बी देयर। अनदर वन, यूज द Pomodoro technique. Pomodoro technique is a very, very important for the all students, not the students, even each and every person. Pomodoro technique means 25 मिनट काम करो और 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिजुविनेट योरसेल्फ। 25 मिनट सिंसियरली एफर्ट्स करो, जो भी सब्जेक्ट लेके बैठे हो आप प्रैक्टिकली उसको दो, अपना फुल डेडिकेशन दो। उसके बाद 5 मिनट एक रिलैक्स मोड पर आ जाओ। वो रिलैक्स मोड में आप लाइट म्यूजिक भी सुन सकते हो, टहल भी सकते हो और रिलैक्स हो सकते हो। दिस इज रिजुविनेट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो Pomodoro technique is a very important for the all rejuvenation to the board students. Another one, practice under the exam conditions. मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर यू बी प्रिपेयर विद द एग्जाम्स कंडीशंस। आपको एग्ज़ाम घर में नहीं देना है बच्चा, आपको एग्ज़ाम अपने घर में या अपने क्लास में या अपने स्कूल्स में नहीं देने, बोर्ड एग्जाम्स हॉल में देना है। सो यू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जाम्स कंडीशन। एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से आपको बैठना है 3 hours फिजिकली एंड मेंटली, यू बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। 3 घंटे मुझे एग्ज़ाम मेंटली और फिजिकली देना है, तो इसी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। वहाँ एयर कंडीशन रूम नहीं होगा। मेरे कई सारे बच्चे बोलते हैं हमें तो मैडम एसी में बैठे हैं, तो वहाँ कैसे करेंगे, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। मेरे कई सारे बच्चे को मैंने ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है। Therefore I always appeal to the students, be prepare yourself for the exam conditions. वहाँ पर जो फ़ैन होगा, वहाँ जो फैकल्टीज़ होंगे, वो टीचर्स होंगे, उसके मुताबिक आपको अनुकूल बनाना है, अपने आप को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करना है। और वही 3 hours में
वही दिए गए हुए 3 आवर्स में यू बी फिनिश योर पेपर एंड बिफोर अ टाइम टू, सो यू कैन रिवाइज द पेपर. सो बी प्रिपेयर. उसमें टाइप करना होगा, अच्छी तरह से बैठना, अपने आप को संभालना, इमोशनली एवरीथिंग. मॉक टेस्ट भी इसी तरह से घर पर दिया जाएगा. आप अपने आप को मॉक टेस्ट, कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट दो. आप मॉक टेस्ट भी इसी तरह से दीजिए एग्ज़ाम कंडीशंस में कि भाई आज मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम का ही पेपर है, इसी तरह से दीजिए. प्रीवियस पेपर्स हमारे जो है, प्रीवियस बोर्ड पेपर्स है, उसको भी अटेम्प्ट करते जाओ बच्चे. उसको भी एग्ज़ाम बोर्ड की तरह ही आप अटेम्प्ट करते जाओ. इट विल बी द प्रोडक्टिव रिजल्ट टू यू. यू विल गेट रियली नियर टू द स्कोर. आप अपने जो सोचा है वो स्कोर तक पहुंच पाओगे. नेक्स्ट, नॉर्मली ऑल चिल्ड्रन टेलिंग अवॉइड लास्ट मिनट क्रेमिंग. अरे मेरा तो ये छूट गया, ये रह गया, ओ रिग्रेट, अगेन रिग्रेट. Regret is not the solutions बच्चा. Regret is not the solution. Today I am here for not to regret anything. Do sincere. छिल्ले टाइम है, यानी लास्ट मोमेंट वाला कुछ नहीं चलेगा. You be prepare yourself कि 15 मिनट पहले मुझे पेपर ख़त्म करना ही है, so I can revise myself. Don't regret later on. So avoid that last minute job. You done everything. बहुत मेहनत की, पूरे साल मेहनत की. मैडम ने बोला, फैकल्टीज़ ने बोला, पेरेंट्स का प्रेशर किया. माई ड्रीम 100 on 100. या यू डिड अ हार्ड वर्क इवन एंड यू आर रियली एलिजिबल टू गेट द हार्ड इवन द गुड स्कोर. बट हियर इज द क्वेश्चंस. न्यूट्रिशन, स्लीप एंड डाइट. प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, प्रॉपर स्लीप नहीं दोगे अपने आप को, तो हेल्थ इज़ वेल्थ. अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे बेटा. सो वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ. हेल्थ यानी स्पेसिफिकली डाइट. कई पेरेंट्स होते हैं बच्चों के डाइट के लिए, बच्चा जब एग्ज़ाम्स में जाता है तो बच्चा पूरा 3 घंटा जाएगा रहेगा तो बहुत हैवी फूड दे देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान नहीं कर पाते. अभी पेरेंट्स की बात नहीं, मैं खुद बच्चे की बात पर आऊँ तो मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे के डाइट के लिए मैं बोलना चाहूँगी हेल्दी फूड लीजिए. हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी फूड यानी ड्राई फ्रूट्स का ज़रूरत नहीं है आपको. मोर लिक्विड फूड, मोर साइट्रस फूड, थोड़ा लाइट फूड लीजिए. ड्राउजी, क्योंकि ज़्यादा हैवी फूड लोगे, जंक फूड लोगे आप तो ड्राउजी फीलिंग रहेगा. ड्राउजी यानी सोने का मन करेगा, थोड़ा लेजीनेस रहेगा. सो ट्राई टू बिकम टेक हेल्दी फूड. स्लीप के बारे में मैंने बताया कि अच्छी तरह से थोड़ा स्लीप लेना भी ज़रूरी है. स्लीप लेना ज़रूरी यानी कि पूरी रात सो ही जाओ, अभी काम ही मत करो. बताया कि स्लीप लेना ज़रूरी है. सॉरी, रेस्ट लेना, रिजुविनेशन की जैसे ही ये भी रेस्ट यानी स्लीप भी लिए. कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे साथ ही देखे हैं. अभी भी मैं उसी जर्नी से चल रही हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ. मैं अभी भी कई सालों से यही बच्चों के साथ काम करती हूँ और आज भी करती हूँ. कई सारे बच्चे को देखती हूँ, मोर सिंसियर, बहुत पूरे दिन काम करेंगे, रात भी काम करेंगे. अभी से लगता है बोर्ड की एग्ज़ाम उसी को देना है, उसको ही 100 चाहिए, उसके अलावा कोई है ही नहीं टॉपर. और ऐसा होता है, इतना ओवर प्रेशराइज कर देते हैं अपने आप को कि जब एग्ज़ाम्स होता है वो नींद की वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीपिंग, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल एज रियली दे डिड. जिसने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज टू गेट मोर एंड मोर स्कोर्स. नेक्स्ट बच्चा. Oh, everybody won't get in success. सफलता तो सबको चाहिए. Am I right? बहुत मेहनत की है, पूरी साल मेहनत किया है, पूरे ख्वाब देखे हैं कि मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने वाली हूँ. पर या I have the solutions and you can do. मैं 2 ताली बजाती हूँ, इस तरह से ताली बजाती हूँ तो आवाज़, 2 ताली वाला आवाज़, यानी जब जॉइंट्स हैंड टुगेदर
आवाज़ और मज़ा दोनों बढ़ जाता है। ऐसे ही मैं बोलती हूँ, अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को, अपने डेडिकेशन को, जो चाहते हो बच्चे, वो अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स से शेयर करना सीख जाओ। ये ही अवसर को, परीक्षा के अवसर को उत्सव बना दीजिए बच्चे लोग। परीक्षा के ये अवसर को आप उत्सव में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर देखिए आप अपने सपनों को हासिल कर पाओगे और 100% सक्सेस फॉर यू एंड योर फैमिली एंड डेफिनेटली टीचर्स टू। नेक्स्ट बच्चा, ठान लिया, ठान लिया, अब तेरी बारी है, कर दिखाने की बारी तेरी है। नो एक्सक्यूज, नो रिग्रेट, अब करना ही है, जी जान लगा के, विद द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ टीचर्स, फैकल्टीज, स्ट्रेटेजीज के साथ, सस्टेनिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, विथ फोकस्ड, यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज एंड क्रैक इट। यू हैव टू क्रैक इट। ठान लिया, करना ही है, देयर इज नो ऑप्शंस, देयर इज नो ऑप्शन। अब की बार 99 पर, अब की बार पास तो होना ही है। 99 वाले बच्चा के लिए ये नहीं है, जो पास नहीं होते बच्चे उसको पास होना है। जो 99 करना चाहता है, ऑन एंड ऑन लाना चाहता है, वो उसके लिए भी है। और जे बच्चे जितना है उससे बेस्ट करने के लिए ठान लिया, करना ही है, ऑन यू आर द बेस्ट, बिलीव इन यू, यू आर द सुपरस्टार, यू आर द रॉक स्टार ऑफ योर ड्रीम। आप ही बच्चे, आप ही अपनी स्टोरी के, अपने पिक्चर की स्टोरी के हीरो हीरोइन हो। आप ही तो रॉक स्टार्स हो, आप ही बदल सकते हो अपने सपने की दुनिया को, आप ही बना सकते हो। सो बिलीव इन यू, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। नेक्स्ट बच्चा, ओए होए 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 होए, इट्स अ लास्ट चांस। यस, बट सॉरी टू से, लास्ट चांस कोई भी एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी की लास्ट एग्ज़ाम्स नहीं है, हमारी ज़िंदगी की ये छेली परीक्षा नहीं है। हमारे विद्यार्थी ने पहले भी परीक्षा दी है, आज भी बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं और ज़िंदगी की कई सारी एग्ज़ाम्स भी देने वाले हैं। सो पहले तो वो क्लियर कर दीजिए अपने आप से कि हमारी लास्ट परीक्षा नहीं है। डोंट बी स्ट्रेस्ड, जब भी एग्ज़ाम्स देना है तो इतना स्ट्रेसफुल मत हो। जब भी आपके पास अभी टाइम कम है, थोड़ा हेल्दी फूड लीजिए, स्ट्रेटेजीज़ के मुताबिक काम कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द गुड स्कोर। और भी बोले तो अफर्मेटिव पीपल से ही बात कीजिए। अफर्मेटिव यानी कई बच्चे होते हैं, जैसा ग्रुप होता है, यार तारा थी तो नहीं थे, रेवा देने, तुझसे नहीं होगा बेटा, तुझसे तू तो नहीं कर पाएगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, यार तू कर ही लेश, तू कर, डेफिनेटली वी आर विथ यू। कहीं कुछ है ऐसे ग्रुप के में बात कीजिए कि एक दूसरे को सपोर्ट हो सके, पॉजिटिव टॉक कर सको आप। कहीं कुछ डाउट्स हो तो ऐसे बच्चों से और ऐसे ग्रुप्स में बात कीजिए, अफर्मेटिव पीपल से, जहां आपको पॉजिटिविटी मिलती हो। नेगेटिविटी की बात ही वहाँ डिलीट ही कर दीजिए उसको। नो क्रिटिसाइज टू एनीवन और डोंट टेक फ्रॉम एनीवन, नो नेगेटिविटी, सिर्फ पॉजिटिव पीपल से ही अपना कांटेक्ट बढ़ाई रखिए। इट विल क्रिएट योर प्रोडक्टिविटी, इट विल क्रिएट योर गुड स्कोर। अफर्मेटिव के साथ रहिए आप। अभी भी बताया मैंने, लास्ट चांस है। जो बच्चे करना चाहते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं वो विज़न के साथ करे बच्चा। आप अपने पसंदीदार फील्ड को रीच करना चाहते हो ना बच्चा, तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। ये आपके लिए बेटा एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। कोई बोलता है कि 12th में ऑन एंड ऑन आया तो क्या होगा? यस, इट विल रियली मेक डिफरेंस। मैं चाहती हूँ कि आप एक डिफरेंस, एक अचीवमेंट पाए। वो भी मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि स्ट्रेस में आके करिए, पर यू आर एबल टू गेट इट। टेक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम योर फैकल्टीज, टीचर्स एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट। सब सफलता ही चाहते हैं, सब सफलता ही चाहते हैं। सफलता के लिए परिश्रम जरूरी है।
सफलता के लिए परिश्रम जरूरी है, पर परिश्रम करोगे तो सफलता ही पाओगे, वो ज़रूरी नहीं है। उसके लिए यू नीड, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, यू नीड स्मार्ट हार्ड वर्क विथ विजन, application knowledge, practice, then only you will get the good score and the success. 100% success will be there. Again and again, when I conclude my session, wishing very, very, very good luck to all my board student 2024-25 with amazing and the great victory in your exams. Thank you, Vande Mataram, but not even I. Again, when I conclude my sessions, definitely I have to say many, many thanks, heartfelt gratitude to Paresh Bhai, Spark Today team, जिसने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट दिया हुआ है। ये प्रोग्राम थ्रू, ये मीडिया जगत थ्रू मुझे कई सारे हमारे बच्चे जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, कन्वर्ट यानी मैं गुड स्कोर अब की बार 99 उस स्लोगन के साथ उनकी पहचान करवाने चाहती हूँ। ये स्पार्क टुडे की टीम ने ये मुझे मौका दिया है, तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कहती हूँ परेश भाई और उसकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। अगेन एंड अगेन, teachers are the real architects for the nation. Teachers are the real architects. So here, with the prideful stanza and heartfelt gratitude to my Gurujan, faculties, mentors, educators, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha। वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद, जय हिंद।